Start. So let me tell you what's the problem. The problem is design a data structure. Design a data structure. DSA कह देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी करना है और फिर उसके ऊपर एल्गोरिदम्स भी बनाने हैं, ठीक है. such that we want two things, ठीक है. Store 2D points, ठीक है. 2D points पे कौन से? गिवन 2D points, ओके. ये 2D points हैं जो कि आपको गिवन है, ठीक है. 2D n points, ठीक है. और आपने करना क्या है इनको? 2D n points in some sort of data structures, in some data structure, ठीक है. such that I am able to do this. Find, locate, if the point exists. If the point exists. Not only that, I'm interested in finding the nearest neighbors. Nearest neighbors. ठीक है. बाय द वे, अगर ये हम 2D पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसकी जो जर्नलाइजेशन होगी, देयर आई विल टॉक अबाउट. एक जनरलाइजेशन ये हो सकती है कि डिजाइन अगेन द सेम डेटा स्ट्रक्चर्स, बट नाउ वी हैव 3D पॉइंट्स. ये बात समझ आ गई. इसी तरह हो सकते हैं 4D पॉइंट्स, इसी तरह हो सकते हैं 5D पॉइंट्स, समथिंग लाइक दैट. डज इट मेक सेंस? ठीक है. सो टेल मी व्हाट आर डेटाबेसेस. व्हाट आर जो डेटाबेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सो व्हाट इज द डेटाबेस? डेटाबेस में बेसिकली होता है कि आपकी एक्सेल की शीट होती है और उसमें ना आपके जो डेटा पड़ा होता है ना वो डिफरेंट किस तरह से होता है कि उसको आप इस तरह से इमेजिन करें कि इसमें ना हर रो जो होती है वो एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है. और उसके अंदर क्या होता है कि और उसके अंदर ना आप समझ लें कि अगर के एट्रीब्यूट्स हैं, या इधर देखो यार, के एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है? लेट्स से रोल नंबर पड़ा हुआ है, फिर नाम पड़ा हुआ है, फिर उसका कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, फिर इस तरह से उसके बाद बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना. तो लेट्स से अगर के एट्रीब्यूट्स हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट के डायमेंशंस, है ना. हर एट्रीब्यूट एक अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है. ये बात सुनो, यानी इस पर्सपेक्टिव से देखो, फिर इस पर्सपेक्टिव से देखो, फिर इस पर्सपेक्टिव से देखो, फिर इस पर्सपेक्टिव से देखो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. डज इट मेक सेंस? यार ये इंटरनेट नहीं चल रहा. हाँ, इस पे नेट नहीं आता. इस पे नेट नहीं आता लैन में. हम तो बड़ी बेहतर हालत में हैं यार. ठीक है, एक दो बार अपडेट करें. ये ना लैन पता नहीं रिजेक्ट हुई नहीं हुई. खराब हो जाएगा. निकाल उसको. नहीं, निकाल उसको. यार तुमने पावर पॉइंट भी नहीं किया हुआ. सीरियसली यार तुम ना. नहीं, पावर पॉइंट तुम्हें ना इंस्टॉल करने की वजह क्या है? टाइम नहीं बचा, मुझे कुछ भी नहीं है तो. यार तुम्हें पता है ना तुम मेरे टी हो, तुम्हें जरूरत नहीं है. अब तो ट्राई दे ना, आप उसका देने मैं कर दूंगा. यहाँ पर तो इंटरनेट में ठीक नहीं चलता. नहीं, नहीं चल रही.
तो बेसिकली अगर आप देखें तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम ये डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या बात की थी कि हम ये पॉइंट्स हो सकता है 2D में हो, ये हो सकता है 3D में हो, ये पॉइंट्स हो सकता है n डायमेंशन के अंदर हो, ठीक है, कोई k डायमेंशन के अंदर हो, ठीक है। तो सवाल यह है कि इसको कैसे डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी दिस इज जी, सो प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस। ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, ठीक जी। व्हाट कैन वी डू, दैट्स द क्वेश्चन। हाँ जी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। हम्म, कैन यू सी प्रॉब्लम, लेट्स से सारों के आर आई सेम है, फिर क्या होगा, तो फिर वो सी आई की बेस पे देगा, है ना। तो वो तो काफी ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा, सर्चिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ, तो उसकी बेस पे देखेगा ना। नहीं वो तो ठीक है, वो कह रहा है फंक्शन डिफाइन कर देते हैं लेस देन वगैरह का, जो कि पहले देखता है कि पहले एक्स की बेस पे देखता है, और एक्स की बेस पे डिसाइड नहीं कर सकता तो वाई की बेस पे देखता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पता नहीं लॉग इन होगी या क्या होगी, आई डोंट नो। एटलीस्ट आखिरी डमशन तक तो जाके पता लग जाएगा ना उसको। तो के तक वो जाएगा, उसके बाद तो वो लॉग इन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल किसी तरह से इसको शॉर्ट करके रख लिया तो, है ना। सो व्हाट कैन वी डू, ओके। So let me tell you the idea. The idea is extremely elegant idea. वो क्या कहता है कि ना कि इमेजिन करें कि ये हमारी एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ठीक है। ये हमारी एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है जिसमें पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो वो पहले क्या करता है, पहले वो ये करता है कि ना एंड ट्राई टू अप्रिशिएट कि ये बात सही है या नहीं सही, ओके। वो कहता है यार इमेजिन करें कि उनकी सिर्फ एक ही डायमेंशन, सिर्फ एक्स डायमेंशन, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा करो, एक्स की डायमेंशन में सिर्फ देखो और उनको लेट्स से इमेजिन करो एक्स की बेस पे सॉर्ट करो। तो फॉर एग्जांपल एक्स की बेस पे सॉर्ट करने का मतलब बेसिकली क्या है कि लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, 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 ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपके पॉइंट्स पड़े हैं। सो यू, आई होप यू ऑल अग्री, मैं रेड आपके सामने, so, सबसे पहला पॉइंट जो पिक होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पॉइंट पिक होगा वो ये होगा, उसके बाद जो पॉइंट पिक होगा वो ये होगा, उसके बाद जो पिक होगा वो कौन सा होगा होता है मुझे, ठीक है ना, वो तकरीबन ये होगा, फिर ये होगा, और फिर काइंड ऑफ एक ये होगा, और फिर ये होगा, ठीक है। फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। ये सारे एक्स की बेस पे क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो गए, ऐसी है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बाकी नहीं, पहले फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये होगा, और आखिरी पॉइंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो वो कहता है मैं एक काम करते हैं, वो कहता है इस एक्स की बेस पे जो सबसे मिडिल एलिमेंट है उसको पिक कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो मिडिल एलिमेंट तकरीबन तकरीबन हम देखते हैं कौन सा है जी, वो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो वो ये एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स से ये एलिमेंट है, ठीक, सही है। वो कहता है अच्छा इस एलिमेंट को पकड़ो, हालांकि हमने एक्स एक्सिस की बेस पे पकड़ा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी बेस पे पार्टीशन कर देते हैं। पार्टीशन याद है, याद है क्विक शॉट हमने किया था, क्विक शॉट में हम क्या करते हैं,
बीच वाली एलिमेंट पकड़ते हैं, छोटे लेफ्ट पे कर देते हैं, बड़े राइट पे कर देते हैं। इसको हम करके अब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कर रहा है। इसके लिए एक बड़ा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ज्योमेट्री में यूज होता है, हाफ स्पेस। तो व्हाट इज हाफ स्पेस? हाफ स्पेस इज बेसिकली कि आपकी पूरी दुनिया थी, उस दुनिया को आपने दो हिस्सों में तब्दील कर दिया। दैट्स कॉल्ड हाफ स्पेस। ठीक है। तो वो करता है कि वो एक्स की बेस पे ऐसा एलिमेंट पकड़ता है जो सबसे मिडल में है, और उसके ऊपर वो वाई एक्सिस डाल देता है। मतलब ये कि इसके ऊपर वो एक वर्ल्ड खोल देता है। तो मैं ऐसा कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, लेट्स से थोड़ा सा डार्क करते हैं, ये गलत है। तो वो बेसिकली इसके ऊपर एक लाइन खींच देता है, और वो ये नीचे भी होती है। ये बात समझ? सो बेसिकली इसने क्या कहा? इसने कहा है कि ये मेरा रूट नोड है, और सारे एलिमेंट जिनकी एक्स वैल्यू से छोटी है वो लेफ्ट पे जाएंगे, और तमाम वैल्यूज जिसकी एक्स वैल्यू से बड़ी है वो राइट पे जाएंगे। ये बात समझ? सो एक्चुअली ये जो भी वैल्यू है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट वैल्यू, ये मेरा बेसिकली क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो ये एलिमेंट जो है, लेट्स से ये कोई भी एलिमेंट, लेट्स से मैं इसको एक्स कह देता हूं, दिस एक्स विल बिकम द रूट। ये बात समझ? एंड एवरीथिंग हियर विल गो टू द लेफ्ट, एंड एवरीथिंग हियर जो है वो किधर जाएगी? वो राइट साइड पे जाएगी। ये बात समझ? ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो क्या करेगा? आप बताएं, ख्याल है क्या करना चाहिए? हाँ, लेफ्ट वाला मिडल देखेगा, उसकी बेस पे वो कर देगा। इसमें कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम? क्योंकि मैं डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, व्हाट आई एम आफ्टर, डू नॉट फॉरगेट दैट आई एम आफ्टर फाइंडिंग और लोकेटिंग द पॉइंट, दिस इज फाइन। ठीक है। यानी अगर मैं इस तरह करूंगा, तो अगर मैंने पहला टास्क सॉल्व करना है तो वही तो बड़ा आसान है। यानी कैसे कर रहे हैं? उसके बाद मैं क्या करता हूं, बताएं मुझे क्या करें? फिर मैं अगले एक्स की बेस पे इसको आधा इधर कर दूंगा, आधा इधर कर दूंगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा? कि मैंने बेसिकली हाफ स्पेसेस बनाएंगे, इधर 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 इधर, है ना? तो वो एक्चुअली सर्च तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन मसला भला क्या है? फाइंड भी मसला नहीं है, फाइंड भी हो जाएगा, लेकिन जब मैंने नियरेस्ट निकालना होगा, दैट विल बी ए बिग प्रॉब्लम। बाय? बिकॉज ये इसके मुताबिक ये एलिमेंट और ये एलिमेंट करीब है ना? लेकिन असल में जो एलिमेंट करीब है वो ये और ये है। ये समझ में आ रही है क्या मसला है? दैट्स द प्रॉब्लम। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एलिमेंट यहां होता, ये एलिमेंट ये यहां पे होता, वो तो बहुत फार अपार्ट है। ये बात समझ? सो व्हाट शुड वी डू? और बाद में इमेजिन करो ये 2D की नहीं है, 3D का है, या 4D का है, 5D का है, तो फिर तो ये तबाही फिर जाएगी। ये बात समझ? दूसरी डायमेंशन में वो बहुत ही आगे है, तो ये तो सारा मसला खराब हो जाएगा। ठीक है। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि जो हमें अभी आइडिया मुकेश ने दिया था कि अगले को भी हम दोबारा से उसका मिडल पकड़ लेते हैं, दैट विल नॉट वर्क। ओके, नाउ लुक एट दिस। वो कहता है कि नहीं नहीं, हम एक और काम करते हैं। और वो काम क्या करते हैं? वो कहता है पहला जो आपने पॉइंट पकड़ा है वो मिडल पे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सेकंड आप पकड़े बेस्ड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। मतलब क्या है? वो कहता है कि अच्छा, जो मेरे लेफ्ट साइड पे गए उनको मैं बेस्ड ऑन वाई एक्सिस देखता हूं, और जो मेरे राइट साइड पे गए उनको भी मैं बेस्ड ऑन वाई एक्सिस देखता हूं, और उसमें से जो मिडल एलिमेंट है वो पिक कर लेता हूं। ठीक है। तो एसेंशियली ये क्या हो जाएगा? ये तकरीबन एलिमेंट जो बचेगा वो मेरे ख्याल में तकरीबन ये वाला लेट्स से एलिमेंट पकड़ता है। ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट ऊपर चले जाएंगे, 4 एलिमेंट नीचे चले जाएंगे। ये बात समझ? तो एक्चुअली ये वाला जो नोड है, लेट मी कॉल दिस एज वाई। तो ये वाई जो है वो इसका रूट बन जाएगा। ओके। और जो ये इससे ऊपर वाले हैं, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये कहां आ जाएंगे? ये सारे एलिमेंट इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। ये बात समझ आई? और ये वाले जो सारे एलिमेंट है वो किधर आ जाएंगे? इसके राइट पे आ जाएंगे। एंड सेम एज टू दिस,
यहां पे मैं मिडिल एलिमेंट पकड़ूंगा, और मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, लेट्स से मेरे ख्याल में ये वाला होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, ये वाले सारे के सारे कहां चले जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और ये वाले सारे के सारे कहां हो जाएंगे, ठीक है, एक्चुअली ये और ये समय इस आगे चल जाएंगे। डज इट मेक सेंस? एंड आई होप एवरीबॉडी अप्रिशिएट कि बड़ी खूब आपकी जो स्पेस है वो क्या होती जा रही है, सब डिवाइड होती जा रही है। डज इट मेक सेंस? एंड यू रिकर्सिवली गो डाउन, क्या मतलब, अब दोबारा से एक्स एक्सिस पे आ जाए, ठीक है। सो एक दफा आप एक्स एक्सिस पे जाएं, एक दफा आप वाई एक्सिस पे जाएं, एक दफा आप एक्स एक्सिस पे जाएं, एक दफा वाई एक्सिस पे जाएं, एक दफा एक्स एक्सिस पे जाएं, वाई एक्सिस पे जाएं, ठीक है ना। और आप अपनी स्पेस को स्लाइस करते जा रहे हैं, स्लाइस करते जा रहे हैं, स्लाइस करते जा रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। ना इमेजिन कि ये 2D में, ये 2D में मैंने डिवीजन किया। व्हाट इफ कि मैं एक मिनट में सवाल पूछता हूं कि अगर मैं 3D में करूं तो क्या होगा, पहले एक्स पे, फिर वाई पे, फिर जी पे, फिर एक्स पे, फिर वाई पे, फिर जी पे। Does it make sense? So this is the kind of data structure we can make to divide our world into this kind of tree. This is a very famous tree. It's called KD tree. It's called KD tree. KD tree means K dimensional. KD means dimensional tree. KD tree. Okay? ये बात समझना, ठीक है। इसमें आपने इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, बिल्कुल वही रूल्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डेटा दिया हुआ है और उसके ऊपर बनाना है, दैट्स वेरी इजी टू मेक। क्या करें आप, वही मिडिल एलिमेंट लें, पार्टीशन कर दें। तो आपको पता है मिडिल एलिमेंट जो निकालना है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, बता सकते हैं आप? मिडिल एलिमेंट निकालना, चले हम वो कर लेते हैं, एक मिनट। सो फाइंडिंग द मिडिल एलिमेंट, so there is a so finding median कहते हैं इसको। इसको एक अरे पास हो रही है, और ये अरे किसी भी साइज की हो सकती है, आई डोंट केयर, ठीक है। ये इसका एन है साइज जी, ये मीडियन निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक तरीका ये कि सॉर्ट कर दें और फिर मिडिल एलिमेंट निकाल दें, दैट विल टेक हाउ मच टाइम, एन स्क्वायर टाइम, है ना, एन स्क्वायर टाइम। या अगर आप उसके ऊपर हाँ एन लॉग एन कर सकते हैं, अगर आपने मर्ज सॉर्ट लगा रहा हूं तो, ठीक है, तो एन लॉग एन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये फाइंड मीडियन ओ ऑफ एन में निकला था, ठीक है। मैं आपको उसको इसका प्रोबेबिलिस्टिक तरीका बताता हूँ, कौन सा तरीका, और वो तरीका ये है कि मैंने मिडिल एलिमेंट निकालना है ना, फाइंड मीडियन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, सो लुक एट दिस, यहाँ पे एक एस आई पास होता है और एक ये ई आई पास होता है, और लेट्स से के इज द एलिमेंट विच वी आर लुकिंग फॉर, यानी के स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर मैं n इसको n/2 भेजूंगा तो मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूँ, मैं मिडिल एलिमेंट निकाल रहा हूँ। सो मैं कह रहा हूँ kth एलिमेंट निकालना है, kth एलिमेंट निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको O of n में, ठीक है। और बाय द वे इट्स नॉट O of n, इट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड O of n। एक्सपेक्टेड O of n का मतलब क्या है, ऑन एवरेज ये लीनियर टाइम लगेगा, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज इट्स कॉल्ड randomly select a pivot। सो वो कैसे कलेक्ट करेंगे, सो एक RI इंडेक्स जनरेट करेंगे, और वो क्या होगा, वो होगा, चले सबसे पहले एक रेंज बना लेते हैं, और रेंज क्या होगी, वो होगी EI माइनस SI प्लस 1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यानी मैं इस रेंज में kth एलिमेंट ढूंढ रहा था। शुरू में SI कितना है मेरा 0, EI मेरा कितना होगा n-1 होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैंने इसमें से कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, मैंने kth एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो मैं ये रेंज लेता हूं और मैं एक रैंड नंबर जनरेट करता हूं, और इसका मॉड ले लेता हूं किसके साथ, रेंज के साथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या ऐड कर देता हूं, SI ऐड कर देता हूं, ठीक है। SI बेटा मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि बेटा ये हो सकता है ना कि ये 100 और 200 हो, और 100 और 200 के अंदर मैं कौन सा एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, 100 200 के अंदर के लेट्स से 150th एलिमेंट ढूंढ रहा हूं। ये बात समझ, 100 और ये के कभी भी चेंज नहीं होना, ये के कभी भी चेंज नहीं होना। मैं कह रहा हूं इसमें से, इस रेंज में से तुम कौन सा एलिमेंट ढूंढ दो, मुझे 150th एलिमेंट ढूंढ दो या 130th एलिमेंट ढूंढ दो, ठीक है, डिसऑर्डर्ड ऑर्डर जब हो जाएगा तो, ठीक है। तो मैंने रैंडम इंडेक्स जनरेट किया,
जो कि इस रेंज में से कोई नंबर है, किस रेंज में से, एस आई और ई आई के दरमियान में। तो मैंने क्या पहले रैंडम नंबर जनरेट किया, रेंज से मॉड लिया, प्लस एस आई कर दिया। प्लस एस आई का मतलब क्या है कि भाई एस आई इसके अंदर से ही कोई इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस रैंडम इंडेक्स की वैल्यू को मैं टी कह देता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं टी इज इक्वल टू क्या, ए आर आई, ठीक है। और अब मैं इस टी वैल्यू की बेस पे इस रीजन को पार्टीशन कर देता हूं। किस रीजन को पार्टीशन कर रहा हूं बताएं। सो मैं कह रहा हूं पार्टीशन कर दो, पार्टीशन कर दो किसको बताओ मुझे, सॉरी जी, ए को पार्टीशन करो जो कि एन साइज की है, लेकिन किस पार्टी को पार्टीशन करना है, एस आई और ई आई, इस रीजन को ही पार्टीशन करना है। और किसकी बेस पे करना है, इस टी वैल्यू की बेस पे करना है, या आप आर आई भी भेज सकते हैं यहां पे, ठीक है। बस इसको पार्टीशन कर दो। तो ये पार्टीशन फंक्शन लिखना है, पहले ये बताएं। बाय द वे पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो बड़ा फेमस फंक्शन है, ये हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में भी किया था, याद है आपको जी। पार्टीशन है, ए है, एन है, एस आई है और ई आई है। बस ये फर्क सिर्फ ये कि ये रेंज पे चल रहा है, ठीक है। और एक टी वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो एक इंटीजर होती है। अच्छा बेटा, ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि टी से छोटी वैल्यूज लेफ्ट पे कर दो, टी से बड़ी वैल्यूज राइट पे कर दो, दैट्स व्हाट इट सेज। और जितनी वैल्यू टी के बराबर है वो है करो तो दरमियान में ले आओ, दैट्स व्हाट इट डज, ठीक है। तो क्या करेंगे बताएं मुझे, मैंने एस आई और ई आई के दरमियान की रेंज पे काम करना है, तो क्या करूं मैं। तो एक तरीके का बड़ा सिंपल सा है, क्या करते हैं कि एक लेफ्ट इंडेक्स रखते हैं और एक राइट इंडेक्स रखते हैं। तो जब तक मेरी वैल्यू जो है लेफ्ट इंडेक्स वाली वो क्या आती जा रही है, टी के से छोटी आती जा रही है, मैं आगे चलता रहता हूँ। और वो कब रुकेगी जाके, जब वो इक्वल के बराबर आएगा या वो ग्रेटर देन के बराबर आएगा, ठीक है। और जो एस आई वाली है वो नीचे आती जा रही है, कहां तक नीचे आती जा रही है, जब तक कि वो टी से ग्रेटर देन है तब तक आती जाए। तो क्या करते जाएंगे, और जब ये छोटी पे रुकेगी और ये बड़ी पे रुकेगी तो उन दोनों को स्वैप कर देंगे और फिर दोबारा से आगे जाना शुरू कर देंगे। तो यू कैन इजीली राइट दिस कोड। और इसके अंदर कुछ चेक्स हैं मुझे कि अगर यहां पर भी टी आ जाए, यहां पर भी टी आ जाए, तो अब आप स्वैप करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो तो कोई भी आगे नहीं जाएगा, वो तो दोबारा स्टक हो जाएगा, दोबारा स्टक हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज टी है तो किसी एक को आगे जाने देते हैं, ठीक है। बस याद रखते हैं किसको आगे जाने दिया, फिर हमें बाद में करना क्या पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। लेफ्ट से मैंने इसको आगे कर दिया, इसको आगे, लेफ्ट वाले को अगर मैंने राइट वाले को अगर आगे पीछे कर दिया, पीछे मतलब आगे इस तरफ कर दिया, तो बुरी का मतलब क्या है कि टी, अगर बहुत सारे टी अक्कर करते हैं तो वो मेरे राइट साइड पे ही आए होंगे, है ना। उनको कंसेक्यूटिव आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक दफा दोबारा पार्टीशन करते हैं इस रीजन को, और फिर क्या करते हैं कि उसमें जितने भी टी हैं वो इस तरफ आ जाए और बाकी सारे ग्रेटर देन वाले में इधर चले जाए, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस कोड, ये पार्टीशन का कोड आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब जो पार्टीशन है, पार्टीशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमें लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स आया होता है, यानी कि जो पहली वैल्यू टी की आई होती है उसका हम इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पे जो वैल्यूज होती है वो लेस देन टी होती है, फिर यहां पे बहुत सारे टी पड़े होते हैं, और यहां पे जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन टी होती है। तो इसका काम ये होता है इस फंक्शन का कि वो इस इंडेक्स को रिटर्न करता है। यस, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन इंडेक्स, ठीक है। अब मेरी बात सुने, इसका मतलब क्या है, छोटे सारे लेफ्ट पे हो गए, बड़े सारे राइट पे हो गए, और जितनी भी टी वैल्यूज थी वो इसके बराबर यहां पर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस इधर आ जाते हैं। तो ये जो इसने इंडेक्स रिटर्न किया वो तो किया पार्टीशन इंडेक्स। क्या करें बताएं मुझे। अब अगर ये जो पार्टीशन इंडेक्स है ये के के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें वो वैल्यू मिल गई जिसको हम ढूंढ रहे थे, है ना। ये बात सुनिए, सो इफ दिस पी आई is double equal to के, we are done, okay. Why we are done, because we had to just return क्या, return that t, okay, या API भी कह सकते हैं जिसमें t पड़ा होगा, we know that, okay. अदरवाइज या तो वो लेफ्ट पे होगा या वो उसके राइट पे होगा। ये समझ में आती है बात, मैं क्या बात कर रहा हूं। तो हमें बेसिकली यहां पे कुछ एक रिकर्सिव कॉल दोबारा करनी पड़ती है। अब मजे की बात यह है कि या तो वो इस पार्टीशन में जाए, लेफ्ट वाली पार्टीशन में जाएगा, या वो राइट वाली पार्टीशन में जाएगा। तो इसकी जो रिकरेंस बनती है ना, यानी इस पूरे प्रोग्राम की जो रिकरेंस बनती है वो बनती है टी एन इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, आपको पार्टीशन की कॉस्ट कितनी हुई, एन ऑफ एन लगा,
ठीक है, प्लस अब आपकी दो ब्रांचेस थी, उनमें से वो किसी एक ब्रांच में जाएगा, है ना। तो आइडियली ऑन एवरेज जो होगा वो कितना जाएगा, वो तकरीबन वो हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी आधी इधर जाएंगी आधी इधर जाएंगी, है ना। सॉरी, हाँ बेसिकली ये, तो बेसिकली ये अगर आप इसको देखो, ये रिकरेंस कितने की बनती है, ये पहली दफा ओ ऑफ एन है, दूसरी दफा एन बाय टू है, तीसरी दफा एन बाय फोर है, और फिर करती करती किससे चली जाएगी, आखिर में जाके वही रुकेगी जाके, है ना। तो ये कितना बनता है, ये लेस देन 2n बनता है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2n व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन। ये बात समझे। तो एक्चुअली ये जो हमने एल्गो बनाया है, ये जो कि मैं मिडल निकाल फाइंडिंग मीडियन निकालता है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑफ एन है। ये बात समझ, ये एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम में चलता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये तकरीबन तकरीबन ये तकरीबन हाफ नहीं होती, ठीक है। इसको मैं इसका इसका एक प्रूफ होता है जो कि आप एल्गोरिथम कोर्स में जाकर करेंगे, कि आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो दरमियान वाले हाफ में लाई करेगा। दरमियान वाले हाफ में लाई करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसका मतलब है कि जब आप एक पिवट सेलेक्ट करेंगे वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 3/4 एक साइड में चला जाए, है ना। यार आई हेट दिस। अगर 3/4 एन एक साइड में चला जाए तो इवन देन इट इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी एक दफा एन फिर 3/4 एन फिर 3/4 स्क्वायर एन, ये फिर भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है इसका सामने इसके बराबर होता है, वो हमारा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली पहले वाले के बराबर होता है अगर डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है तो, ठीक है। तो हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है इस पूरे के पूरे निकालने की, मीडियन निकालने की, वो हमारी वो ऑफ एन ही है। ये बात समझ, यानी कि 3n हो और यहाँ पे मैं ठीक है। यार ये फिर इंटरनेट फारे हो गया, यार आपका इंटरनेट चल रहा है। अच्छा आप अपने पर हम भी पर्सनली यूज कर लेते हैं यार। यार आप तो बड़े कंफॉर्मिस्ट हैं यार, हैं, आपको कोई मसला ही नहीं होता यार, सारे मसले आप खुद ही हल कर लेते हैं, हम तो तबाही भी फेर देते हैं वहां पे, हैं। लेकिन तबाही फेरनी आपको आनी चाहिए यार, ये तो आप हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये कभी भी नहीं करेंगे, ये इनका तो काम ही है, निकम्मे लोग हैं। आपका काम है शोर मचाना, अगर आप शोर नहीं मचा रहे तो उसका मतलब आप अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं नीचे चला जाता ना तो वहां पे पता लग जाता एक दफा क्या होता है, ठीक है, खैर बट अच्छा, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि हमने ये फाइंडिंग मीडियन वाला काम कर लिया, ठीक है। ये तकरीबन तकरीबन लीनियर टाइम में होता है, ठीक है। और बाय द वे वर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा, ये n स्क्वायर टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस है, बस वर्स्ट केस कभी भी तकरीबन अकर नहीं करता, रियलिटी में कभी भी अकर नहीं करता, बिकॉज रैंडम जब चीजें हो रही होती हैं तो वो बड़ी खूबसूरती से एवरेज की तरफ कन्वर्ज करती है, ठीक है। वापस आ जाओ। कैन यू टेल मी अब नियरेस्ट नेबर वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सो इमेजिन कि ये क्या होगा, ये बेसिकली ये दोबारा से डिवाइड होगा, ठीक है, ये दोबारा डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ, है ना। और ये जब जब इंडिविजुअल एक ही नोट आ जाता तो हम उसको नोट बना देते हैं, ठीक है जी। फिर ये क्या होगा, ये बेसिकली इस पे डिवाइड होगा, ठीक है, ये फिर एक नोट बन जाएगा, ये फिर दोबारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके रीजन्स बन जाएंगे, ऐसे है ना, ठीक है। तो ये मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड कि ये बना, ठीक है, फिर यहाँ पे ये बना, ठीक है, और ये डिफरेंट इस तरह के नोड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी स्पेस छोटे 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 चंक्स में डिवाइड हो चुकी है। अब अच्छे अब बताएं, अगर मैंने किसी का नेबर ढूंढना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, हाँ। इसकी ना आपने जाके बहुत सारी तो मैं आई होप कि मैं यहाँ पे आई एम एबल टू ओपन इट, के डी ट्रीज 2 डायमेंशन एग्जाम्पल्स। तो ये दिख रहे हैं आप, ये इस तरह की तस्वीर बनती है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये इस तरह की कोई तस्वीर बनती है, यानी अगर आप देखें ना
तो कुछ इस तरह के इधर अगर आप देखें तो ये आई थिंक यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये कुछ देख सके ना आप, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहला जो इसने पार्टीशन किया वो L1 की बेस पे किया, ठीक है। तो ये आपकी हाफ स्पेस है। और फिर इसने क्या किया है, उसके बाद इसने क्या किया है, फिर इसने ये L2 बनाया है और यहाँ पर इसने L3 बनाया। तो ये लेफ्ट वाली रीजन को इसने वर्टिकली डिवाइड कर दिया। तो वर्टिकली डिवाइड करने का मतलब बेसिकली है कि एक्स एक्सिस की लाइन ली होगी जिसकी बेस पर इसने डिवाइड किया होगा, ठीक है। और फिर जब तक एक इंडिविजुअल नहीं रह जाता ना उस स्पेस के अंदर, तब तक वो उसको डिवाइड करता रहता है, मुझे डिवाइड करता रहता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ठीक है। अब देखें P1 का लेट्स से मैंने नेबर ढूंढना है, तो P1 का नेबर या P2 हो सकता है, ठीक है, या यहां पे ऊपर आएगा वो L4 पे, हाँ, और यहां पर आके वो क्या कर सकता है, ये P3 हो सकता है, P3 की तरह। देखा ना, P1 का हम नेबर ढूंढ रहे थे, तो या ये होगा P3 होगा या ये P4 होगा, ठीक है। और P2 की तरह, P2 उसके बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है ना, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसी रीजन में ला कर सकता है, ठीक है ना। और दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो ये डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने हमने बनाया है केडी ट्रीज, ठीक है, यू शुड रीड अबाउट इट। ये आपकी इस दफा की लैब जो है वो इसी के अराउंड होगी, ठीक है। इसमें आपने बेसिकली ये डी डायमेंशनल केडी ट्री बनाना होगा और ये नियरेस्ट नेबरहुड का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन डेटाबेसेस बनाने के अंदर भी यूज होता है और बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सॉरी बात सुनिए, बात सुनिए, बात हाँ। आप बताएं कहाँ कौन सी है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये ख्याल है कि जो ये वाली ब्रांच है उसी से पता लग जाएगा उसको। रूट तक तो मेरे ख्याल में रूट तक जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर के पूरे हो जाए, जहां पर के नोड पूरे हो जाए, क्यों भला। we'll think about it, okay? So let's abhi the thing is the first step is try to make this data structure, ठीक है। go home, try to make this KD tree कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये जो nearest neighbor वाला प्रॉब्लम है ये फिर कैसे सॉल्व होता है we can discuss it in the next class, ठीक है। लेकिन मेक ए लॉट ऑफ पॉइंट्स और इसमें फिगर आउट करने की कोशिश करें कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट ये ट्राई टू इमेजिन कि किस तरह से कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट जी। ये क्या है, ऑल राइट, ये क्या से आ गया, ये मैंने कोई और खोल लिया, अच्छा ठीक, ठीक है, ओके जी। सो so this was just a